प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और पुलिस प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, रायबरेली बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान भी चला रही है। पुलिस हाईवे से गुजर रही हर गाड़ी की तलाशी ले रही है, तो उधर शूट आउट कराने के आरोपी अतीक अहमद की फैमिली पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस बीच कल उमेश पाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो वहीं बदमाशों के हमले में शहीद हुए गनर को भी अंतिम विदाई दी गई। तो पहली तस्वीर आपको अंतिम संस्कार की दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आप देखिए जब गनर को अंतिम विदाई दी गई, और तीसरी तस्वीर यह अतीक अहमद की पत्नी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शाइस्ता परवीन, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे प्रयागराज से जुड़ गए हैं, तो वहीं दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, धारा सिंह। सबसे पहले सर्वेश में आपका रुख करूंगी। पुलिस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। कल हमने देखी अंतिम संस्कार की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद में अब शाइस्ता परवीन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन ये बात कही गई पीड़ितों की तरफ से कि अतीक अहमद के तीसरे बेटे ने गोली मारी थी, तो आपके पास क्या ज्यादा जानकारी और पुलिस किस दिशा में आगे कार्रवाई कर रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस जघन्य हत्याकांड के 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन 48 घंटे बाद भी तमाम सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नर ये दावा कर रहे हैं कि 10 पुलिस की टीमें जो है, जिसमें कि क्राइम ब्रांच है, एसओजी है और एसटीएफ की टीमें हैं, वो लगी हुई हैं। तमाम जगहों पर बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है और इसके बावजूद सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया है, जिसमें नाम भी लिए जा रहे हैं। जैसे कि उसमें जो नेम्ड एक है गुड्डू मुस्लिम, और इसके साथ ही साथ अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। और तमाम लोगों, करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं उमेश पाल के घर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया और ये वही गली है जिस गली में घुसकर हमलावरों ने बमबाजी की थी, फायरिंग की थी और उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया गया था। और इसके साथ साथ इस हमले में एक सरकारी गनर संदीप निषाद की भी जो है वो मौत हो गई थी और दोनों का अंतिम संस्कार हो चुका है। 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक किसी नतीजे पर पुलिस का न पहुंचना और अब तक कोई बयान भी आधिकारिक रूप से पुलिस का नहीं आया है कि इस मामले में अब तक कितनी क्या कार्रवाई हो रही है। जबकि इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद संजीदा हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ के शहर पश्चिमी क्षेत्र से विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को भेजा है। वो रात को प्रयागराज पहुंच गए। 10 बजे आज उमेश पाल के परिजनों से आकर मिलेंगे और सरकार की ओर से जो कुछ कहना होगा वो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कुछ न कुछ निश्चित तौर पर परिवार को सांत्वना देंगे और सरकार की ओर से कुछ कहेंगे। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ये कहा था विधानसभा में कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिल्कुल सर्वेश, मुख्यमंत्री काफी ज्यादा सख्त पूरे मामले को लेकर। आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास में। धारा सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। धारा का रुख कर लेते हैं। आप ये बताइएगा कि 10 टीमें पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। ऐसे में अतीक अहमद के दोनों बेटों से भी पूछताछ जारी है, तो क्या ये माना जाए कि दोनों बेटों की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि पीड़ित पक्ष की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। गोलीकांड को करीब 40 घंटा का वक्त बीत रहा है। शाइस्ता परवीन व उसके 2 बेटे समेत अन्य उसके सहयोगी भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो सूत्रों की माने तो ऐसा पुलिस की तरफ से यह खबर निकलकर सामने आ रही कि पुलिस देर शाम तक इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी दिखा सकती है, जबकि पुलिस ने बीती रात कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर व चित्रकूट के अलग अलग कई स्थानों पर पुलिस की 4 टीमों ने छापेमारी की है। जबकि पुलिस के 6 टीमों को बताया जा रहा है कि प्रदेश अन्य राज्यों में लगातार आरोपियों को चिन्हित करने के लिए उनके तलाश में छापेमारी कर रही है। यही नहीं, शासन के तरफ से भी इस मामले में पुलिस के अधिकारी भेजे गए हैं जो देर रात तक इस पूरे घटनाक्रम पर यहाँ प्रयागराज कमिश्नरेट में जो अधिकारी हैं उनके साथ इसमें वार्तालाप की गई है। हालांकि पुलिस के तरफ से या शाम तक इसमें अधिकारी तौर पर यह बयान जरूर सामने आ सकता है, इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है सर्वेश, मैं आपके पास आऊंगी। जो वीडियो में हम देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया था, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। क्या इन आरोपियों की अभी तक पहचान हो पाई है जो इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं?
देखिए, अगर हमलावरों की बात करें तो सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है वो साफ तौर पर कई ऐसे लोग दिख रहे हैं, 5 से 7 लोग दिख रहे हैं साफ तौर पर, और बमबाजी भी की गई थी, फायरिंग की गई थी। और ये बात जब कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उमेश पाल की, तो उसमें भी ये साफ हो गया है कि करीब 6 से 7 गोलियां मारी गई हैं। तो ये साफ है कि तमाम लोग जो तस्वीरों में दिख रहे हैं उनमें कुछ की पहचान जरूर हो गई है। अब पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है, तस्दीक कर रही है। चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है तो पुलिस भी कोई चूक नहीं लेना चाहती है। सबके लोकेशंस को एक तरह से सर्विलांस के जरिए पता किया जा रहा है कि उस व्यक्ति की लोकेशन कहां थी और उसकी तलाश की जा रही है। और जो हमलावर हैं वो फरार हैं, तो इसलिए पुलिस की अलग अलग टीमों को लगाया गया। जहां पर लोकेशन मिलती है उस जगह पर पुलिस की टीमों को भेजा जा रहा है। कल भी दिन भर छापेमारी की जाती रही। इसके साथ साथ प्रयागराज जिले के जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पे भी लगातार चेकिंग कराई गई है। और पुलिस तमाम जो क्लू मिले हैं, जो वीडियो फुटेज के आधार पर जिन लोगों की शिनाख्त हुई है उसमें जैसा कि बताया उसमें एक व्यक्ति नेम्ड भी है और जो अननेम्ड है उन सबकी तलाश की जा रही है। और पुलिस लगातार इसी कोशिशों में लगी हुई है कि हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। और हालांकि अभी पुलिस इसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है, क्योंकि अगर वो नाम ऑफिशियली डिस्क्लोज करेगी तो निश्चित तौर पर अपराधियों को भागने का मौका मिलेगा। लेकिन तमाम लोग हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर पहचाने जा सके हैं कि वो कौन लोग हैं, पहले भी अपराधों में सक्रिय रहे हैं। और एक बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 20 साल से लेकर करीब 50 साल तक के उम्र के हमलावर थे। और जिस तरह से यहां पर बमबाजी की गई है, फायरिंग की गई है, ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कि पेशेवर बदमाश थे और इन्होंने ही बड़े पेशेवराना अंदाज से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो इसलिए पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसकी और सर्वेश, ये 5 लोग अगर पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो पूरे मामले की तफ्तीश करना पुलिस के लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा दोनों पूरे मामले को लेकर। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका और धारा आपका। तो वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे सपा विधायक पूजा पाल से परिजनों की नोकझोंक भी हो गई। घटना से ठीक बाद पूजा पाल के दिए गए बयान से परिजन नाराज थे और परिवार की महिलाओं ने पूजा पाल के रवैये को लेकर उनके ही सामने नाराजगी जाहिर की। पूजा पाल और उमेश पाल के परिजनों के बीच में बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, देखिए। उमेश पाल के परिजन और साथ ही पूजा पाल जो आपस में नोकझोंक की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। उधर कौशाम्बी की चाल से विधायक पूजा पाल ने भी अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार से सुरक्षा की मांग की गई, लेकिन अब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पाई है। राजूपाल हत्याकांड में अंतिम सुनवाई चल रही है, ऐसे में उन्हें अपनी और गवाहों की सुरक्षा की चिंता है। सुरक्षा तो हम लोग मांग ही रहे हैं सब। अभी तो इनको तो 2 मिला है और हमने भी अपनी सुरक्षा के लिए कहा था। और अभी जो रुखसाना थी जिनको 2 गोली कंधे पे लगी थी उनको नहीं मिला है, और 2 और हमारे जो थे उनको नहीं मिला है। आज 3 महीना हो गए कहते हुए, मगर कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। तो आपको भी कोई खतरा है? खतरा तो है ही है भैया। अभी समय ट्रायल चल रहा है, अभी समय एकदम 18 साल के बाद एकदम चुनाव मतलब मुकदमा एकदम सर पे है, तो दिक्कत तो है। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।